गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में जो हमारे चेंजेस में यूज़ की जाएंगी। बहुत सारे चेंजेस जो अभी हम टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, वहाँ पर कुछ ऐसे डेफिनेशंस आएंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मेल्टिंग हो गया, आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग हो गया, इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक्सपांशन किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जो आपको अभी बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है। जब हम फर्दर टाइप्स ऑफ चेंजेस पढ़ेंगे तब हम एग्जाम्पल्स में बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ करने वाले हैं। सो उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों को ये सारे डेफिनेशन बता दूं, पता होना चाहिए आपको। सो आज की क्लास में हम ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे बच्चों। फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम मेल्टिंग से। मेल्टिंग क्या होता है बच्चों? देखो, बेसिकली मेल्टिंग अगर किसी की बात की जाए, मेल्ट करना होता है मतलब किसी को पिघलाना, यही होता है मेल्ट मीन्स। मेल्टिंग क्या होगा? मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें कोई सॉलिड किसी लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे आइस क्यूब्स मैंने लिए और हम क्या बोलते हैं, आइस मेल्ट हो गई किस में? वाटर में। मीन्स सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड स्टेट में। दिस कन्वर्जन इज नोन एज मेल्टिंग। ठीक है। सो एक एक करके आपको समझाते जाएंगे और एक एक करके डेफिनेशन लिखते जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट आज लिखेंगे, ठीक है बच्चों। A process in which a solid melts। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है बच्चों? सॉलिड मेल्ट होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड स्टेट में। सॉलिड मेल्ट्स to become a liquid on heating is called melting। ठीक है बच्चों, मेल्टिंग समझ में आया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड हो, जरूरी नहीं है आइस क्यूब्स की ही हम बात कर रहे हैं। जैसे आयरन हो गया, मेरे पास सॉलिड है। ये मार्कर जो मैंने पकड़ रखा है बच्चों, ये भी सॉलिड ही है, ये भी सॉलिड ही है। तो इसको अगर मैं मेल्ट करके किसमें कन्वर्ट कर दूं? लिक्विड स्टेट में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों मेल्टिंग। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो भाई, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये हम पढ़ेंगे बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल से टर्मिनोलॉजी है, बट हमें कई बार पता नहीं होती है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? देखो, जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग प्रोसेस होता है, या हम कहें एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड किसी लिक्विड में कन्वर्ट होता है बच्चों, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? ऐसा टेम्परेचर जिस पर मेल्टिंग का प्रोसेस होता है, डन होता है, कंप्लीट होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। चलो लिख लेते हैं इस बारे में भी। A constant temperature at which solid a constant temperature at which a solid starts melting, solid start melting, this temperature या this point आप कह दें, this temperature कह दें, कुछ भी कह दें, this temperature is called melting point। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है?
फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कुछ नहीं है बच्चों, ये सारी चीजें वो हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। फ्रीजिंग अगर आपको बोला जाए कि हमें क्या करना है, पानी को आइस क्यूब्स में कन्वर्ट करना है, वाटर को, सो हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने फ्रिज के अंदर फ्रीजर होता है, उसमें क्या करते हैं, बॉटल रख देते हैं या फिर ट्रे वगैरह जो होती हैं उसे रख देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, फ्रिज में, आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है, आइस बन जाती है हमारे पास। सो बेसिकली फ्रीजिंग होता क्या है, फ्रीजिंग वही होता है बच्चों जो हम डेली लाइफ में करते हैं। फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ऑन कूलिंग। जैसे ही आप टेम्परेचर कम करोगे, उसे कूलिंग दोगे, सो लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, सॉलिड स्टेट में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, ए प्रोसेस इन विच a liquid changes into solid form is called freezing। ठीक है, is called freezing। नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों, फोर्स क्या होता है। क्या है बच्चों, फोर्स। देखो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होता है बच्चों, चलो फोर्स क्या है, ये कोई चीज रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, या कोई मेरी तरफ भगता हुआ आ रहा है, आप मेरी तरफ आ रहे हैं, या कोई बॉल आ रही है मेरी तरफ मैच में, लेट सपोज मैच में क्या हो रहा होता है, बॉल आ रही होती है स्पीड में, कोई चीज मोशन में है, मैंने क्या किया, उसे अपनी एनर्जी लगाकर उसे रोक दिया, या फिर कोई चीज रुकी हुई है, ये रुकी हुई है, मैंने अपनी एनर्जी लगाई और इसे क्या किया, फेंक दिया, मोशन में ला दिया। तो जो वर्क मैं कर रहा हूं बेटा, जो एनर्जी मैं लगा रहा हूं, वो क्या होता है, फोर्स। क्या होता है, फोर्स। फोर्स एक ऐसा एनर्जी है या ऐसी फॉर्म है जो क्या करती है बेटा, रुकी हुई को कंटिन्यूसली मोशन में ला देती है, या जो कोई चीज मोशन में होती है तो उसे रेस्ट कंडीशन में ला देती है ना। किसी को पुल या पुश करने के लिए जो एनर्जी लगाई जाती है वो होता है बच्चों फोर्स। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये बोर्ड को पुश करना है तो मैं एनर्जी लगा रहा हूं, देखो, पर होगा नहीं क्योंकि पीछे वॉल है, वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है मुझ पर, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे पुल करना है ऐसा, तो भी मैं फोर्स लगाऊंगा। तो पुल और पुश के लिए जो एनर्जी यूज की जाती है वो होता है आपका फोर्स। ठीक है, लिख लेते हैं, ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी which tends to change its state of rest or motion is called force। समझ में आई? किसी को पुश करना या पुल करने का जो एक्ट है बेटा, किसी भी बॉडी पे जो हम एक्ट करते हैं पुश करने का या पुल करने का, ताकि उसका स्टेट क्या हो, चेंज हो जाए। अगर वो रुका हुआ है तो मोशन में आ जाए, मोशन में है तो रुक जाए। जो एक्ट हम करते हैं उस पर्टिकुलर बॉडी पे, वो होता है आपका फोर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सिंपल से वर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए बच्चों।
एक कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है बच्चों, श्रिंक हो जाता है या कंप्रेस हो जाता है। लेट सपोज पिलो है मेरे पास, ये सोच लो, अज्यूम कर लो ये है पिलो है, मैंने क्या किया, फोर्स लगाया या प्रेशर किया, तो ये प्रेशराइज हो जाए, ऐसा हो जाए या श्रिंक हो जाए पूरी तरीके से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, ए प्रोसेस in which an object becomes smaller or shrinks, becomes smaller or shrinks is called contraction. क्लियर है बच्चों डेफिनेशन? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं इवेपोरेशन क्या होता है। वैसे आप पढ़ चुके हैं इवेपोरेशन, फिर भी देख लो एक बार। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें लिक्विड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में या वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी लिक्विड स्टेट जब वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों इवेपोरेशन। हम ऐसा बोलते हैं कि वो इवेपोरेट हो गया, तो उस प्रोसेस को बेसिकली वो होता क्या है, इवेपोरेशन, जिसमें कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में। ठीक है, ए प्रोसेस in which a liquid changes into vapor is called evaporation। ठीक है, अब लास्ट डेफिनेशन बची है हमारे पास, एक्सपांशन। लास्ट डेफिनेशन जो पढ़ेंगे बच्चों हम, एक्सपांशन। ठीक है, एक्सपांशन कैसा प्रोसेस होता है बच्चों, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हो और उसकी जो साइज है वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपांशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बच्चों, तो हम किसी जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, किसी मेटल के आर्टिकल को हमने हीट देना स्टार्ट किया, तो देखते हैं अपन कि धीरे धीरे वो क्या होता है, एक्सपैंड होने लग जाता है, बिगर इन साइज में बड़ा होने लग जाता है ऑन हीटिंग। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपांशन। ठीक है, ए प्रोसेस in which an object becomes bigger in size, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मेटल्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। आपने क्या किया, मेटल्स को हीट दी, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, उसकी साइज में बढ़ोतरी हो जाएगी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, 1 2 3 टेक ए स्क्रीनशॉट। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या टर्मिनोलॉजीज हैं बच्चों जो आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जब टाइप्स ऑफ चेंज पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।